अब रुख करेंगे आंध्र की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। एपी टूरिज्म ऑनलाइन ट्रेड रिजर्वेशन के वेब पोर्टल का सीएम ने किया आगाज, आलमी मयार के इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देने पर दिया जोर। चंद्रबाबू नायडू ने लगाया जगन हुकूमत पर एक और इल्जाम, बेघर अफराद में अराजी की तकसीम के मकसद से हासिल की गई जमीन के लिए 500 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी, चीफ सेक्रेटरी को लिखा खत, जांच की मांग। एपी में फोन टैप मामला, हाई कोर्ट में अगली समाअत 27 अगस्त को होगी। अदालत ने दोनों फरीक के दलाइल सुने। एपी ने कोरोना टेस्ट का बनाया नया रिकॉर्ड, 30 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट का संगे मील उबूर। 24 घंटों में 9,393 मामले, 95 अफराद की मौत। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि बेघर अफराद में अराजी की तकसीम के मकसद से हुसूल अराजी के लिए 500 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी हुई है। नायडू ने चीफ सेक्रेटरी नीलम सहाय के नाम मकतूब लिखा है। इसमें इल्जाम लगाया गया है कि हुकूमत गैर कानूनी तरीके से नशेबी इलाकों की अराजी, खुश्क अराजी, साहिली जंगलाती अराजी और दीगर जंगलाती अराजी खरीद रही है, जो मकानात के लिए मौजू नहीं है। असेंबली में अपोजिशन लीडर ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जमात के लीडरों ने इस रकम को हड़प लिया है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के लीडर अराजियात के मालिकीन से रुजू होकर भारी कदर पर अराजियात का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। उन्होंने अपील की कि इस तमाम घपले की जामे जांच करवाई जाए, जो हुकूमत की जानिब से गरीबों को इम्काना पट्टाजात के नाम पर किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में विजयवाड़ा को स्वच्छ सर्वेक्षण में 6वां रैंक मिला है, जबकि तिरुपति को बहैसियत मजमूई रैंकिंग में 12वां मकाम हासिल हुआ। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले ज़ुमरे में विजयवाड़ा को 4था मकाम और ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 9वां मकाम मिला है। 10 लाख की आबादी के ज़ुमरे में तिरुपति को 6ठा मकाम मिला है, राजमंड्री को 51वां, अंगोल को 57वां, काकीनाडा को 58वां, कड़पा को 76, तेनाली को 75, चित्तूर को 81, हिंदूपुर को 93, ताड़ेपत्री को 99 मकाम दिया गया है। पहले ज़ुमरे में एपी को 6ठा मकाम मिला है। तेलंगाना को इस ज़ुमरे में 8वां दर्जा हासिल हुआ। एपी हाईकोर्ट में जजों, वकला और दीगर अहम शख्सियात के फोन टैप करने के इल्जामात पर समाअत हुई। हाईकोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई। इस मामले पर अगली समाअत 27 अगस्त को होगी। वाज़ेह है कि रियासत के अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने जगन हुकूमत पर फोन टैप करने का इल्जाम लगाया है। आंध्र प्रदेश कोरोना मुतासरीन की तादाद 3 लाख की तादाद पार करने वाली मुल्क की तीसरी रियासत बन गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 9,393 मामले दर्ज हुए हैं और 96 अफराद की कोरोना ने जान ली है। रियासत में 87,177 कोरोना के मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अब तक 2,35,218 अफराद सेहतयाब हुए हैं और 3,001 की कोरोना से मौत हुई है। रियासत में अब तक 30,35,218 नमूनों की जांच हुई है। एपी के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासती टूरिज्म के ऑनलाइन ट्रेड रजिस्ट्रेशन पोर्टल का कैंप ऑफिस से इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि नई सयाहती पॉलिसी शोबे सयाहत में सरमाया लगाने वालों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। उन्होंने रियासत में 12 से 14 सयाहती मराकज़ को फ़रोग़ देने की हुक्काम को हिदायत दी। अराकोक को आलमी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने को कहा। इस मौके पर वज़ीर सयाहत और महकमे सयाहत के हुक्काम भी मौजूद थे। एपी के वजीर ए श्रीनिवास ने विजयवाड़ा के बल्दी डिवीज़न 43 में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत के पंपिंग वाटर सर्विस लाइन का संग बुनियाद रखा। इस काम की तकमील के बाद पुराने शहर के आवाम को पीने के पानी की किल्लत की शिकायत नहीं रहेगी। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की सताइश की। కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా
हालिया बारिश से श्री सैलम डैम लबरेज हो गया। हुकाम ने श्री सैलम डैम के 5 दरवाजे 10 फुट तक उठाकर फाजल पानी छोड़ा है। डैम में 4,29,507 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है, जबकि 1,99,938 क्यूसिक पानी खारिज किया गया। डैम में पानी की सतह 883 फुट दर्ज की गई है। इसकी मुकम्मल सतह 885 फुट है। 206.099 टीएमसी पानी डैम में मौजूद है। लेफ्ट और राइट हाइड्रो पावर जनरेशन प्लांट में काम कर रहे हैं। इस दौरान कल जगन मोहन रेड्डी डैम का दौरा करेंगे और ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेंगे। साथ ही एपेक्स काउंसिल मीटिंग में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पोतिरेड्डी पाड़ू की आबी गुंजाइश में इजाफे पर एतराज़ का हल निकालने की कोशिश करेंगे। एपी के नायब वज़ीर आला ए नानी ने ज़िला इंचार्ज वज़ीर पी नानी और एलोर एम के साथ सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और तमाम मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मुतासरीन की इमदाद व राहतकारी का जायज़ा लिया और हुकाम को मुख्तलिफ हिदायत दी। సంబంధించి మీకు ఏమేమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో మాట్లాడుకుంటాం. దాని తర్వాత ఇంకా మన ఈ వేరే విషయాల గురించి కానీ రేషన్ కార్డులకు సంబంధించి కానీ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు ఉన్నారు, కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, అన్ని విషయాలు మనం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మాట్లాడుకుంటుకోవాలి. తల్లి చెప్పింది కొంత బియ్యం ఒకటి మంచి బియ్యం ఇస్తే బాగుంటుంది. ఇలాంటి ఏదైనా ఉంటే మాట్లాడితే ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారితోనూ కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఇమ్మీడియట్గా ఇవన్నీ అయ్యేలా చూద్దాము. ఇంకా మిగిలినవన్నీ కూడా మరి పెద్దవాళ్ళందరూ వచ్చారు కాబట్టి ఇంకేదైనా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాలంటే మీ తరపున మీరు మాకు చెప్పండి. మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఇంకేదైనా కొంతమందికి ఏదైనా అవ్వకపోయినా అవన్నీ కూడా పూర్తి చేయించలేదు. महकमे मौसमियात की जानिब से अगले 2 दिनों में भारी बारिश की पेशगोई के बाद रुकन असम्बली वी कृष्णा प्रसाद ने आवाम से नदी से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने अपनी जानमाल की हिफाजत करने के लिए नशबी इलाकों को खाली करने की अपील की। అందరూ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆస్తి ప్రాణ నష్టాలు ఏమీ లేకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారని చెప్పి మీ అందరికీ సమాచారం చేరవేయడం జరుగుతూ ఉంది. వచ్చే 2 రోజుల్లో 4 నుంచి 5 లక్షల దాదాపుగా క్యూసెక్లు నీరు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి లోతట్టు ప్రాంతాల్లో పశువులు కానీ ఇట్లాంటివి లేకుండా లంక గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆస్తి నష్టం లేకుండా ముందుగానే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రజానికాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. అలాగే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో పొలాల్లో కనుక మోటార్లు ఇంజన్లు ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక అందరూ సురక్షిత ప్రాంతాలకి తరలించుకోవాలి. सीपीएम ने मरकजी और रियासती हुकूमत पर गरीब और मजदूर तबके के मसाइल को हल करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। विजयवाड़ा में सीपीएम कारकुनों ने एहतजाज किया और हर मजदूर को यौमिया 250 के हिसाब से महीने में 7,500 रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया। డబ్బు లేదు. దీంతో మొత్తం 30 లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులకు పనులు లేవు. ఇంకో వైపున వ్యాపారాలు లేవు. జనం చేతిలో డబ్బు లేకపోతే ఏ వ్యాపారం సాగదు. ఇంత జరుగుతున్న కేంద్రంలో ఉన్న మోడీ గారు మౌనంగా కూర్చున్నారు. మాటలు చెప్తూ ఉంటారు, తప్పట్లు కొట్టమంటాడు, దీపాలు వెలిగించమంటారు, కానీ ఇళ్లలో పొయ్యి వెలిగించే మార్గం మాత్రం ఆయన చూడట్లేదు. అందుకే కనీసం రోజుకి 250 రూపాయలు చొప్పున నెలకి 7,500 రూపాయలు ప్రజలందరికీ ఇవ్వాలని జనం మొత్తం మొత్తుకుంటున్నారు. అయినా ప్రభుత్వం చలనం లేదు. करनूल मेडिकल कॉलेज और करनूल जनरल अस्पताल के स्टाफ की जानिब से करनूल रुकने पार्लियामान डॉक्टर संजीव कुमार को MCH यूरोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मंजूर करवाने में मदद करने पर तहनीत की। डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि वो करनूल गवर्नमेंट अस्पताल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तर्ज पर तरक्की देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आवाम से इलाज के लिए गवर्नमेंट अस्पताल से रुजू होने की अपील की। कर्नूल मेडिकल कॉलेज में 5 MCH DM सीट्स आ गए हैं. 5 सब्जेक्ट्स में 10 सीट्स आ गए हैं. एक पहला यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड न्यूरो सर्जरी. तो ये आने से हमको लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा. पहले ज़माने में सब लोग हैदराबाद को, बेंगलोर को भागते थे ट्रीटमेंट के लिए. अभी वैसा ज़रूरत नहीं, सब सहूलत इधर ही है. ट्रीटमेंट के लिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना बंद करो, जनरल हॉस्पिटल का जाओ, क्योंकि आपको चुपके पैसा वेस्ट हो जाएगा बाहर गए तो. इधर सब सहूलत है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं. स्टेट का नंबर 1 डॉक्टर है गवर्नमेंट सेटअप में. पहले भी हम लोग हैदराबाद जाके पढ़ के आया MCH. अभी वैसा ज़रूरत नहीं है. इधर 7 सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस है कर्नूल मेडिकल कॉलेज में.
ये 5 के अलावा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और कार्डियोलॉजी भी है। आने दिनों में अभी 3 सुपर स्पेशलिटी आने का आशंका है, एक एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोलॉजी और सीटी सर्जरी। मे बी नेक्स्ट ईयर तक ये 3 भी आ जाएगा, जब ये निम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल हो जाएगा कर्नूल। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।